इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10th का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अब यहाँ पर दिया है दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ। दूसरा पद को A2 से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। A2 बराबर यहाँ पर कितना दिया है 14। और यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ। तीसरा पद को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं A3 बराबर यहाँ पर हम लोग का कितना है 18 दिया हुआ है। A2 का सूत्र होता है A प्लस D बराबर यहाँ पर कितना होगा 14। ये हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर 18। ये हम लोग का समीकरण 2 मानेंगे। अब 2 चर वाला रेखीय समीकरण आ गया हम लोग का। इसका हम लोग सरल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो सरल करेंगे यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे? क्योंकि विलोपन विधि में किसी एक चर पद का गुणक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का ए का गुणक भी 1 है, यहाँ पर ए का गुणक भी 1 है, इसलिए ये दोनों का गुणक बराबर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं घटाव करते हैं। दोनों चिन्ह के आगे, दोनों संख्या के आगे में क्या है चिन्ह बराबर है, प्लस प्लस है, इसीलिए इसको घटाव किया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का A प्लस D बराबर 14। समीकरण 2 का है A प्लस 2D बराबर 18। आप क्या करेंगे घटाव करेंगे। घटाव करेंगे तो क्या चिन्ह सबका बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। तो ये माइनस ए प्लस ए ये दोनों कैंसिल होगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे 2D है और यहाँ पर एक डी है, तो 2D से एक डी को माइनस करेंगे तो कितना डी बचेगा, केवल डी बचेगा, एक डी बचेगा। बड़ा संख्या के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया जाता है बराबर। 18 से 14 को घटाव करेंगे तो 4 बचेगा। बड़ा संख्या के आगे माइनस है इसलिए ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इसलिए डी बराबर यहाँ पर हम लोग का कितना होता है 4। ये डी का मान आया। तो इसी तरह से फिर हम लोग डी का मान तो आ गया, हम लोग ए का मान चाहिए योग पदों का योग ज्ञात करने के लिए। इसलिए ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण ए में हम लोग डी बराबर 4 रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, अब 4 रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हम लोग का A प्लस डी बराबर 14। ए का मान तो हम लोग को ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 4 बराबर 14। तो ए बराबर जब 4 को बराबर से उधर करेंगे तो प्लस में है तो क्या होगा माइनस होगा। अब घटाव करेंगे तो कितना होगा 10। ए बराबर हम लोग का कितना हुआ 10 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या 51 पदों का योग। 51 पदों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 51 पदों का योग, ये यानी कि एस, योग का मतलब एस, एन के जगह पर हम लोग का क्या 51, इसलिए 51 पदों का योग बराबर एस 51 बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग का सूत्र है, एस एन का सूत्र है। एन के जगह पर हम लोग का कितना है 51 है। अब मान बैठाएंगे, एन के जगह पर 51 है बटे 2 ए का मान हम लोग का 10 आया प्लस एन का मान हम लोग का कितना है 51 माइनस 1, डी का मान हम लोग का कितना है 4। सरल करेंगे, ये तो ऊपर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर होगा हम लोग का 51/2। अब ये दोनों गुना कर देंगे तो 20 होगा, प्लस यहाँ पर घटाव करेंगे तो 50 गुना में कितना है 4। इसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो लिखेंगे 51/2 इंटू 20 प्लस ये दोनों गुना करेंगे 4×5 20 और यहाँ पर एक गो जीरो है, एक गो जीरो लगाएंगे तो इतना होगा। तो इसके बाद हम लोग इधर सरल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का 51/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 51/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे
20 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो होगा 220। अब ये काट सकते हैं 2 से, 2 एके 2, 2 एके 2 और यहाँ पर एक गो जीरो है। अब यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे, 51 और 110 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का एक जीरो है। अब 11 से इन दोनों 51 को गुना करेंगे, 11 एकम 11 होगा, एक बचा, 11 बचे 55, 55 और एक 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 51 पदों का योग जो हम लोग का होगा, यह होगा 5610। इसका सही आंसर इतना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सरल किया जाता है। ये एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप इस लोग को सरल कीजिए। वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस तरह से आप लोग इसको सरल करेंगे।